हेलो गाइस, तो आज हम शुरू करने वाले हैं 1.3 एक्सरसाइज। इससे पहले हमने 1 और 2 कंप्लीट कर लिए। चलिए इसकी भी इंट्रोडक्शन के बारे में बातें कर लेते हैं। सबसे पहले तो सबसेट होता क्या है, तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वैसे तो पेपर में डेफिनेशन नहीं आता, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि डेफिनेशन सबसेट की होती क्या है। ठीक है, तो ए सेट ए इज कॉल्ड एज सबसेट ऑफ पी सेट इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। कहने का मतलब है, अगर हम ए सेट एक ए कोई सेट है, हम उसे सबसेट कह सकते हैं अगर ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी सेट में हो। ठीक है, रिप्रेजेंट किया जाता है इन्हें ऐसे। ठीक है, सी टाइप का ऐसे, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है सेट का। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं कि सबसेट होता क्या है। ठीक है, मैंने एक सेट लिया, ठीक है, ए सेट। उसके बाद मैंने एक बी सेट लिया है। ठीक है, अब एक चेक करो आप, जो ए सेट में एलिमेंट है 2 3 4, क्या वो बी सेट में है? देखो 2 3 4 यहाँ भी है ना। तो जाहिर सी बात है, बी सेट में ए सेट के एलिमेंट के अलावा भी और सारे एलिमेंट है ना। जो ए सेट में है वो भी है, प्लस में अलग से भी है ना। तो इसीलिए ए जो है वो सबसेट है बी का, यानी कि ए छोटा है बी से, ये भी कह सकते हो तुम देसी तरीके से। ठीक है, देसी लैंग्वेज में। समझ आया? नहीं समझ आया? आगे समझ आएगा, और एग्जांपल लेंगे। ठीक है, सबसेट का जो फॉर्मूला होता है वो 2 की पावर n होता है। ठीक है, n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ठीक है, n डिनोट करता है कि एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, उसका इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। ए सेट दे रखा है हमें, ये 1 2 3, ओके। और इसका सबसेट बोला हमें कि ए सेट दे रखा है हमें, इसके सबसेट निकालिए। ठीक है, कौन कौन से सबसेट होंगे। तो देखो, सबसेट निकालने का नया तरीका है, ये ध्यान रखना। पहला तो होगा 5, जिसे एम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक है, दूसरा होगा 1, फिर 2, फिर 3। तोड़ तोड़ के इस एलिमेंट को लिखना है। फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, फिर 1 2 3। जो एक सेट ये ए सेट था वो भी एक इसी में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, ये होगा हमारे सबसेट। किसी का भी सेट निकलना हो तो सबसे पहले आप 5 लिखेंगे, ये हर किसी सबसेट में आएगा। जब भी बोले ना आपको किसी को भी कि ए सेट के आप सबसेट लिख के दिखाइए ए सेट का, तो ए सेट का सबसेट जब भी बोले उसमें 5 आएगा ही आएगा, और एक वो खुद ही सेट। ठीक है, उसके बाद इसे तोड़ देना, पहले 1 लेना, फिर 2 लेना, फिर 3, फिर 1 2, फिर 2 1 3, फिर 2 3, फिर 1 2 3। ठीक है, समझ गया? आप कोई इसी से आपसे कोई और फिर पूछ ले, ये तो सबसेट आपने बता दिए निकाल के, ये सबसेट है। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ सबसेट बता दो, सिर्फ नंबर ऑफ सबसेट बताना हमें कि कितने होंगे। तो 2 की पावर n, ये फॉर्मूला था, मैंने शुरू में ही बताया था ना। यहाँ देखो, n क्या रखते हैं हम? नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट रखते हैं ना। तो n यहाँ से ये होगा 1 2 3, n की वैल्यू यहाँ से आ गई 3। टोटल एलिमेंट इसमें कितने? 3 है, इसीलिए n की वैल्यू आ गई 3। यहाँ पे 2 की पावर 3 रखोगे तो 8 आएगा। तो कोई आपसे पूछे नंबर ऑफ सबसेट बताओ, तो सीधा ये फॉर्मूला लगाना और उसे बता देना 8 होंगे भाई। ठीक है, अगर कोई तुमसे बोले सबसेट लिख के दिखाओ कौन कौन से सबसेट होंगे, तब तो तुम्हें ऐसे लिखना होगा। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पावर सेट की। ठीक है, पावर सेट क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। ए सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ पर्टिकुलर सेट इज कॉल्ड एज इट्स पावर सेट। ठीक है, डेफिनेशन से कुछ नहीं समझ आया सर जी, इतना ध्यान रखना। चलो, रिप्रेजेंट किया जाता है पावर सेट को ऐसे। ठीक है, इसका ए मान के चलो, मुझे कोई, अब एग्जांपल से समझेंगे। पावर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक है, अब मैंने एक एग्जांपल लिया ए सेट। ठीक है, ए सेट का पहले तुम सबसेट निकालो कौन कौन से होंगे। तो मैंने कैसे बताया था, पहले 5 होगा, फिर 1, फिर 2। और एक बात ध्यान रखना, जितने भी सबसेट निकालोगे सबको करली ब्रैकेट से शो करोगे, ये बात ध्यान रखना। सब में करली ब्रैकेट होना चाहिए अलग अलग। ठीक है, तो फिर 3 1 2, 1 2 इसका कर लिया, फिर 1 3, फिर 2 3, फिर एक खुद ही ये सेट आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, और ये तुम्हें पता करना हो कि इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो वही सबसेट का फॉर्मूला लगा देना, नंबर ऑफ सबसेट निकाल लेना, उससे तुम्हें पता चल जाएगा। और ये भी कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई इतने ही सबसेट बनेंगे। ठीक है, या इससे ज़्यादा या कम नहीं बनेगा। किसी को डाउट रहता है ना, तो वो पहले फॉर्मूला लगा ले, हाँ भाई 8 आएंगे, उसके बाद 8 बना दो। अब पावर सेट क्या होता है, यही बात थी ना, हमने सबसेट की सबसेट निकाली। अब पावर सेट कुछ नहीं होता, सबसेट जितना तुमने निकाल रखा है ना, उन सबको एक सेट के अंदर बंद कर दो ऐसे करली ब्रैकेट के साथ। ठीक है,
ऐसे कर्ली ब्रैकेट के साथ इनको बंद कर दो। ये हो गया तुम्हारा पावर सेट। ठीक है, याद करने का तरीका देखो मैं बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन ध्यान रखना। सपोज करो कि ए सेट जो है वो एक मछली है। ठीक है, मछली है। उसके बाद हमने उस मछली के काट के पीस कर दिए, वो हमारा हो गया सबसेट। ठीक है, उसके बाद उस मछली के पीस जो काटे हुए थे हमने फिश के, उसको वापस थैले में पैक कर दिया, तो वो हो गया हमारा पावर सेट। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो तुम कि एक फ़िश थी, उस फिश को काटा, फिर उसको थैले में पैक कर दिया, जो फिश थी वो सेट थी, फिर उसके काट के पीस किए तो वो सब सेट हो गया, फिर वापस उसे थैले में पैक कर दिया, वो पावर सेट हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब बात आती है यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ए सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स। हमें डेफिनेशन से नहीं समझ आया, सीधा एग्जाम्पल। ये नाम के लिए भाई डेफिनेशन पढ़ लो, डेफिनेशन की समझ रहेगी तो वैसे भी लिख दोगे, लेकिन प्रैक्टिकल मैथ्स में जितना हो सके प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिकल। ठीक है, इसीलिए रिप्रेजेंट किया जाता है कैसे, देखो यू से, ये इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, उसके बाद में ये कई सारे, ये तो वैसे अभी काम नहीं आएंगे, तुम्हारे यूनियन में आएंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब कैसे कैसे कोई यूनिवर्सल सेट बनेगा? मान के चलो एक ए सेट दे रखा है एग्जाम्पल के तौर पे, और दूसरा बी सेट है। ठीक है, अब मैं बोलूँ इनका यूनिवर्सल सेट है, लिखो, तो यूनिवर्सल सेट कुछ नहीं होता, इन सभी एलिमेंट को एक बड़े से डिब्बे में लिख दो। यहाँ पे देखो मैंने बोला ना ए बी का एक यूनिवर्सल सेट, तो ए बी इन सारे एलिमेंट जो ए में है और बी में है, उन सारे एलिमेंट को एक सेट बना के लिख दो, वो तुम्हारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इंटरवल की। ठीक है, इंटरवल भी देखो तीन तरह के होते हैं, ये ध्यान रखना है तुम्हें। पहला होगा क्लोज इंटरवल, दूसरा ओपन इंटरवल, और तीसरा सेमी क्लोज इंटरवल, या इसी को तुम सेमी ओपन इंटरवल भी कह सकते हो। ठीक है, अब क्लोज इंटरवल कैसे होगा? मैंने तुम्हें एक सेट दे रखा है, ये किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में। यहाँ क्या लिखा है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, और एक्स की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5, ये है ना। तो जहाँ पे इक्वल का साइन मिले, अगर ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल का साइन मिले, तो वहाँ तो आएगा आपका क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ये होता है क्लोज ब्रैकेट का साइन, ऐसे करके क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अब कैसे लिखोगे, कैसे? वह एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी कि 1 यहाँ पे लिख दोगे क्लोज ब्रैकेट के साथ, फिर लेस देन इक्वल टू 5 है तो 5 भी लिख दोगे। अब इस क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या था? क्लोज ब्रैकेट का मतलब है जो वैल्यू है एक्स की वो 1 भी है, 5 भी है, और इनके बीच की भी है, ये होता है क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब बात करते हैं ओपन इंटरवल की। ओपन इंटरवल में कुछ नहीं होता, ध्यान से देखना बस। मैंने भी एक वापस वही सेट लिया है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एक्स की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल नहीं है, सॉरी, ये जो इक्वल का साइन नहीं है, ध्यान रखना तुम, ये बात ध्यान रखना तुम, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखा है सिर्फ ग्रेटर देन 1 और लेस देन 5, ये लिखा हुआ है, सिर्फ इक्वल नहीं लिखा। तो इक्वल जब नहीं लिखा तो हम ऐसे ओपन ब्रैकेट करके लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ओपन ब्रैकेट करके लिख देंगे इसे। उसके बाद हम लिखेंगे इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू कहाँ है? 1 है, उसके बाद 5 है, 1 से बड़ी है 5 से छोटी है। अब इस ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है वो समझो। ओपन ब्रैकेट का मतलब है एक्स की जो वैल्यू है ना तो 1 है ना तो 5 मानी जाएगी, इसके बीच की सिर्फ ले जाएगी, यानी कि 2 3 4, ये होता है। ठीक, अब सेमी ओपन इंटरवल क्या होता है? सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल दोनों का मतलब एक ही होता है, समझ लो बस। मैंने वापस वही सेट लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 5 है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल बोले वहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, जहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन का हो वहाँ पे ओपन ब्रैकेट। तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसीलिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट 1, यहाँ लेस देन 5 है, इसलिए ओपन ब्रैकेट 5। समझ आ गया? क्वेश्चन करोगे और समझ आएगा। ठीक है, चलो तो अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की, 1.3 एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसमें पहले क्वेश्चन में यही पूछा, बता दो भाई कौन सेट है कौन सबसेट नहीं है। ठीक है, तो सबसेट का मतलब होता है सेट का छोटा भाई, कह सकते हैं तुम देसी फॉर्म में। चलो, तो एक पहला क्वेश्चन दिया है हमें, एक सेट दे रखा है 2 3 4। ठीक है, और दूसरा हमें सेट दे रखा है 1 2 3 4 5। तो पूछ रहा है क्या ये सेट जो है इसका सबसेट है? ये जो सेट है इस
ये जो सेट है इस वाले सेट का सबसेट है। सबसेट पता करने क्या एक ही रीज़न होता है, एलिमेंट चेक करो। इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2 3 4। इसमें क्या वो एलिमेंट हैं 2 3 4 हैं, प्लस में अलग से भी इसमें एलिमेंट हैं, इसीलिए ये जो है ये सेट सबसेट है इसका, ये मतलब होता है। ठीक है, दूसरा देखो ABC एक सेट दे रखा है हमें, ठीक है, दूसरा दे रखा है BCD। तो अब हमें बताना है कि क्या ये सेट इसका सबसेट है, यानी छोटा भाई है इसका। कैसे चेक करेंगे, एलिमेंट ABC, तो क्या इसमें ABC एलिमेंट हैं? पहली बात तो भाई B है, C है, A है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है ये सबसेट नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, X सच दैट X इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, ठीक है, और X सच दैट X स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ठीक है, बोल रहा है ये सेट जो है इसका सबसेट होगा। पूछो कैसे। इस स्टेटमेंट में सिर्फ बोला है 11th क्लास के बच्चों का, बोला है ना कि आपके स्कूल के 11th क्लास के बच्चों का, और ये है पूरे, मतलब हमारे स्कूल में पूरे बच्चों का सेट है ये सिर्फ 11th क्लास के बच्चों का सेट है, ये पूरे बच्चों का सेट है जो हमारे स्कूल में है। तो जाहिर सी बात है भाई ये बड़ा होगा इससे, तो इसीलिए ये सेट सबसेट है इसका, ये सेट सबसेट है इसका, इसीलिए ये लिखा हुआ है। ठीक है, चाहे तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, इसको A लिख देना, इसको B लिख देना, यहाँ पे भी लिख सकते हो कि A जो है वो सबसेट है B का। समझ गए, A जो है वो सबसेट है B का। चलिए आगे बढ़ते, अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। इसमें भी लिखा है X सच दैट X इज अ सर्कल इन द प्लेन, ठीक है, बोला है कि ये जो सर्कल प्लेन में है सर्कल का सेट, ठीक है, प्लेन में सर्कल का सेट है। दूसरा बोला है X सच दैट X इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 मीटर, ठीक है। पहले क्वेश्चन में पहले सेट में बोल रहा है कि X जो है वो प्लेन में सर्कल है एक, ठीक है, और एक प्लेन में तो कई सारे सर्कल बन सकते हैं। और यहाँ क्या बोला है, X सच दैट X इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 मीटर। अब क्या ये सिर्फ एक प्लेन में 1 मीटर के रेडियस वाला एक सर्कल है ये, और ये सर्कल है एक प्लेन में बताया ही नहीं कितना बड़ा सर्कल है, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा होगा ना, और ये छोटा है। इसकी कंडीशन भी दे रखी है कि ये 1 मीटर का है, इसका कोई लिमिट नहीं है कितना बड़ा होगा ये, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो क्या ये सबसेट होगा इसका? नहीं। कभी सुना बड़ा भाई छोटे भाई का सबसेट होगा? नहीं होगा, इसीलिए सबसेट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। लेट ए सेट दे रखा है हमें, ठीक है, 1 2 उसका 3 4 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, पहला 3 4 सबसेट है ए का? नहीं है, नहीं है। पूछो कैसे, पूछो कैसे, तुम तो देखते ही बोल देते 3 4 सबसेट होता। 3 4 सबसेट तब होता जब इसके ऊपर एक और कर्ली ब्रैकेट ऐसे करके लगा होता। जब मैंने भी तुम्हें बताया था, जब सबसेट निकालते थे तो हर एलिमेंट के ऊपर एक कर्ली ब्रैकेट लगाते थे ना, पीछे जाके देखो इंट्रोडक्शन में पता चलेगा। अगर दूसरा भी लिखते तो ये भी जब सबसेट बनता तो इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट फिर 2 आता। तो ये 3 4 तो ये एलिमेंट है ना इस सेट का, इसे जब बाहर निकालेंगे तो इसके डबल कर्ली ब्रैकेट आता, तब ये सबसेट होता है, इसीलिए ये इनकरेक्ट है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट है, 3 4 जो है वो बिलोंग करता है ए को, ये करेक्ट होगा। पूछो क्यों, ये सबसेट नहीं हो सकता, ये बिलोंग कर सकता है। बिलोंग का मतलब क्या होता है, जो एलिमेंट हमने यहाँ लिए हैं क्या वो एलिमेंट उस सेट में है? बिल्कुल है, 3 4 इस सेट में है, इसीलिए ये बिलोंग करेगा, करेक्ट है ये। अगला 1 जो है सबसेट है ए का, ये इनकरेक्ट होगा। रीज़न पूछो क्यों, रीज़न पूछो क्यों, रीज़न इसका है ना, मैं बताता हूँ। रीज़न ये है, मैंने अभी बताया था तुम्हें, जब भी किसी भी सेट का तुम सबसेट बनाओगे तो उसे कर्ली ब्रैकेट से हमेशा लिखोगे। यहाँ कर्ली ब्रैकेट है नहीं है, इसीलिए ये सबसेट नहीं है, इनकरेक्ट है। ठीक है, उसके बाद आते हैं चौथे क्वेश्चन पे, 1 2 5। 1 2 5 क्या ये सबसेट है ए का? अब चेक, अब बिल्कुल तुम कह सकते हो 1 2 5 ये लिखा हुआ है ना। अब ये देखो ये कर्ली ब्रैकेट के साथ लिखा हुआ है, अंदर कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं है, लेकिन बाहर जब भी हम सबसेट लिखते हैं वो कर्ली ब्रैकेट के साथ इंक्लूड करके, इसीलिए 1 2 5 कर्ली ब्रैकेट के साथ है, इसीलिए सबसेट होगा और ये करेक्ट है। ठीक है, इसका 7th पार्ट जो है 1 2 5 जो है बिलोंग करते हैं ए सेट को, ये इनकरेक्ट है। पूछो क्यों, इनकरेक्ट होने का रीज़न क्या है? अगर ये कर्ली ब्रैकेट नहीं होता तब हम बोलते हैं 1 2 5 जो है एलिमेंट वो बिलोंग करते हैं सेट ए को, कर्ली ब्रैकेट में डाल दिए तो ये सबसेट होगा। ठीक है, था इसी का फिर ये क्वेश्चन है। अब हाँ, आप यहाँ देखो
3 4 5 कर्ली ब्रैकेट, ऐसे लिखा होता सिर्फ कर्ली ब्रैकेट तो ये एलिमेंट में काउंट होता, लेकिन अब ऐसे डबल कर्ली ब्रैकेट लग गया तो ये सबसेट बन गया, तो सबसेट है ए का, ये जो है ये सबसेट है ए का, इसीलिए ये करेक्ट होगा। अब 1 बिलोंग्स टू ए, ये भी बिल्कुल सही है। पूछे क्यों, यहाँ पे सबसेट का नहीं है, अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसे लिखा होता तो ये सबसेट होता, अभी कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा तो ये बिलोंग करेगा। ठीक है, ठीक है, ये करेक्ट था। 7th पार्ट है इसी का, 1 2 3 जो है वो सबसेट है ए का, नहीं है। पूछो क्यों, 1 2 अगर कर्ली ब्रैकेट में लिखा होता तो हम सबसेट मान लेते, लेकिन यहाँ 3 देखो, ये 3 एक ग्रुप में, इसको एक एलिमेंट काउंट किया जाएगा इस सेट के हिसाब से। ठीक है, और ये इसमें नहीं आ सकता, इसीलिए ये इनकरेक्ट है। ठीक है, दूसरा 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, ये इनकरेक्ट होगा गाइज, ये इनकरेक्ट होगा, इसका रीज़न भी है। ठीक है गाइज, ये इनकरेक्ट होगा, इसका रीज़न भी मैंने बता दिया। 5 जो है वो सबसेट होता है, ना कि बिलोंग करता है। ठीक है, कहीं आपको इस सेट में कहीं 5 दिख रहा है, इस सेट के अंदर कहीं 5 दिख रहा है तो ये बिलोंग कैसे कर देगा, जो चीज़ दिखती है वो उस सेट के अंदर होना चाहिए, इसीलिए ये इनकरेक्ट है। ठीक है, दूसरा 5 सबसेट होता है ए का, बिल्कुल ये करेक्ट है, मैंने दिखाया भी था, जब किसी भी सेट का आप सबसेट निकालते हो तो 5 सबसे पहला ही सबसेट होता है। उसके बाद 5 सबसेट ए का है, इनकरेक्ट। पूछो क्यों, 5 को सिर्फ ऐसे इसमें कर्ली ब्रैकेट से नहीं दिखाया जाता, आप जब सबसेट निकाल रहे थे तो उसमें आपने 5 को कर्ली ब्रैकेट से दिखाया था, नहीं, सिर्फ 5 लिखा था आपने, या फिर ये सिर्फ खाली ब्रैकेट लिखा होता तब हम मानते कि करेक्ट है, इसीलिए ये इनकरेक्ट है। दोनों में से कोई एक, या तो 5 लिखा होता या तो खाली कर्ली ब्रैकेट, तब जाके ये सबसेट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने, 5 भी लिख दिया और कर्ली ब्रैकेट दोनों, इसीलिए सबसेट नहीं होगा, इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, आगे पीछे हो गया था गाइज, सॉरी इसके लिए। ठीक है, मैंने थर्ड पहले आपको करवा दिया ताकि आपका सेट और सबसेट कंप्लीट रहे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है इसमें से कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है। ठीक है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ए बी जो है वो सबसेट नहीं है बी सी ए का। अब चेक करो, जो ए बी का एलिमेंट है क्या हुआ इसमें है, ए बी, हाँ यहाँ पे हैं, प्लस में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी, तो ये ए बी सबसेट होता बी सी ए का, लेकिन यहाँ पे सबसेट नहीं दिखा रखा है, इसीलिए फॉल्स है ये। ठीक है, ये सबसेट है लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोल रहे हैं कि ये सबसेट नहीं है, इसीलिए फॉल्स माना जाएगा। अगला ए ई, ये दे रखा है, ठीक है, हमें क्या ये सबसेट है, यहाँ दे रखा है ए ई जो है वो सबसेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, बिल्कुल ये ट्रू है। पूछो क्यों, यहाँ ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, जब आप इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो कौन कौन सा सेट आएगा आपका, सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ए ई आई ओ यू, क्योंकि वॉवल बोला है ना, तो यहाँ पे ए ई तो पहले से ही है, प्लस में इस वाले सेट में ए ई आई ओ यू एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, और जो कि ये वाले सेट उस एलिमेंट इस सेट में मिलेंगे, इसीलिए ये सबसेट है। ठीक है, तीसरा ये एक सेट दे रखा मैं, बोल रहा है ये सबसेट है इस सेट का। अब सबसेट की कंडीशन क्या होती है, इसमें जितने एलिमेंट होंगे वो इसमें होने चाहिए, प्लस में एक्स्ट्रा भी होने चाहिए। तो यहाँ 1 2 3 तो क्या यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट है, नहीं, सिर्फ 1 है, 3 है, 2 गायब है, तो जाहिर सी बात है ये सबसेट नहीं होगा, ये फॉल्स है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 2 3 ये सेट इसका सबसेट है, जो कि गलत है ना, सबसेट की कंडीशन तो पता ही है आपको। फिर ये ए जो है ए सेट है, ये जो सेट दे रखा है ये सबसेट है इसका, बिल्कुल ये ट्रू होगा। पूछो क्यों, ए जो एलिमेंट है वो इसमें है, प्लस में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है इसमें। अब ए बिलोंग्स टू ए बी सी, फॉल्स है, रीज़न पूछो क्यों, अगर ए सेट जो है ये ए एलिमेंट अगर इस सेट को बिलोंग कर रहा होता तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं होता, कर्ली ब्रैकेट आने का मतलब ही है ये सबसेट हो गया। ये बोल सकते थे हम कि ये जो सब ये है ये सेट, ये सबसेट है इसका, लेकिन यहाँ क्या पूछा, बिलोंग, कि ए जो है ये बिलोंग करता है ए बी सी को, ये फॉल्स होगा इसीलिए। ठीक है, फोर्थ पार्ट पे इसकी बात कर लेते हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज इन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, और ये बोला ये सबसेट है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स ऑफ 36। ठीक है, तो आप इसे जब सेट बिल्डर फॉर्म, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है ना, आप जब इसे रोस्टर फॉर्म में लिखोगे ना तो 1 2 3 4 5 तक आएगा ना, 5 तक ही तो एलिमेंट आएंगे। और यहाँ पे जब आप इसे खोलोगे 36 को डिवाइड करने के लिए तो उसमें भी कितने आएंगे, 1 2 1 आएगा, उसके बाद में 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 से भी डिवाइड होगा ये और किसी से होगा नहीं,
कंडीशन आप ढंग से पढ़ लेना। यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर दे रखा है, यहाँ पे सिर्फ नेचुरल नंबर दे रखा है, तो ये ट्रू होगा। ठीक है, आप इसे एक बार रोस्टर फॉर्म में खोल के देखना। ठीक है, तब आपको समझ आ जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। वही बोला सेट दे रखा है, मैं इसके सबसेट निकालने। तो अगर किसी को डाउट हो भाई इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो पहले फॉर्मूला लगा दो। नंबर ऑफ सबसेट का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर n, वहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो यहाँ 2 की पावर, यहाँ पे कितने एलिमेंट है एक सेट में, एक एलिमेंट है, तो 2 की पावर 1 करोगे 2 आएगा, इसीलिए 2 सबसेट, एक फाई एक ए। ठीक है, इसका भी अगर आपको पता करना है इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लगा लो 2 की पावर n वाला। तो 2 की पावर यहाँ 2 हो जाएगा, तो 4, इसके 4 सबसेट बनेंगे। अब कौन कौन से बनेंगे आगे देखते हैं। अब हमें दिया था ए बी एलिमेंट, उसके कौन कौन से सबसेट बनेंगे। पहला तो फाई, हर किसी में बनता है, फिर ए, फिर बी, और एक वो खुद ही सेट ए बी। 4 बन गए इसके सबसेट। फॉर्मूले से भी काउंट करोगे तो इतना ही आएगा। इसका भी आप देख लेना एक बार, वैसे ही आएगा सेम, आप इसे करके देखना। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में बोला फाई का सबसेट कितना होगा, फाई होगा, जाहिर सी बात है, एक ही एलिमेंट है ना, ये मान के चलो ये सेट है, सेट में एक एलिमेंट है। ठीक है, फाई, तो फाई का 2 की पावर 1 करोगे तो 2 की पावर 0 करोगे, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है ना, सॉरी, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, तो 2 की पावर 0 करोगे तो कितना आता है 1, तो फॉर्मूले से भी 1 ही आएगा सबसेट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ए इफ़ ए सेट इज इक्वल टू 5। ठीक है, बोल रहा है पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे अगर ए सेट में 5 एलिमेंट है। ठीक है, तो जितने ए सेट में होते हैं उसका सबसेट बनाओगे, तो ए सेट में एलिमेंट 5 है, सिर्फ 5 माना गया, तो सबसेट भी 5 होगा। और 5 हमारा पावर सेट होता था, मतलब सबसेट ही तो पावर सेट होता था, उसे एक बॉक्स में बंद कर देते थे। सिंपल सी बात ध्यान रखो, यहाँ पे ए सेट में एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, तो पावर सेट ऑफ एलिमेंट में भी एक ही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। राइट द फॉलोइंग्स एज इंटरवल। ठीक है, अभी हमें इंटरवल लिखना है, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल, अभी बताया था ना कुछ देर पहले। क्वेश्चन देखो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, एक्स ग्रेटर देन -4 है, लेस देन इक्वल टू 6 है। जहाँ पे इक्वल आए वहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, जहाँ पे सिर्फ ग्रेटर या इक्वल, ग्रेटर और लेस देन हो, ग्रेटर और लेस देन, वहाँ पे ओपन ब्रैकेट, जहाँ पे इक्वल आएगा वहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। तो यहाँ पे देखो ग्रेटर देन -4, तो -4 ये रहा। ठीक है, -4 पे ओपन ब्रैकेट, उसके बाद में 6 पे क्लोज ब्रैकेट, समझ गए। अगला ऐसे ही, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, एक्स ग्रेटर देन -12 लेस देन -10। तो माइनस, मैंने अभी भी बताया था तुमसे, जहाँ पे इक्वल ना हो वहाँ पे ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इसीलिए दोनों में ओपन ब्रैकेट लगा दो। ठीक, -12 से बड़ा है और -10 से छोटा, ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर, पता है ना। फिर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 7। जहाँ पे मैंने अभी बताया, जहाँ पे इक्वल का साइन होगा, जहाँ पे भी इक्वल का साइन होगा वहाँ पे क्लोज ब्रैकेट होगा, ये बात ध्यान रखना। तो क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, 0 से बड़ा था इसीलिए 0 लिख दिया, और 7 से छोटा। इसका मतलब क्या होता है, ये ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन का इसका मतलब समझो। लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है जो वैल्यू है एक्स की वो तो 0 है ही, ठीक है, और बोला लेस देन 7 है, तो 0 तो है ही, प्लस में इसके बीच की है, 7 इंक्लूड नहीं किया जाएगा, जहाँ पे ओपन ब्रैकेट होता है वो काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म में। पहली बार छठे क्वेश्चन में क्या था, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा था, सिर्फ हमें उसे इंटरवल में लिखना था। अब हमें इंटरवल में दे रखा है और उसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, -3 और 0 ये हमें दे रखा है सेट, ठीक है, इंटरवल दे रखा है, सॉरी ये इंटरवल दे रखा है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। मैंने अभी बताया था, जहाँ पे ओपन ब्रैकेट होगा वहाँ पे समझ जाना या तो लेस देन होगा या तो ग्रेटर देन होगा। ठीक, इक्वल नहीं आएगा कभी भी। ठीक, ये होता है लोअर, ये होती है हाईएस्ट वैल्यू, होती है ना लोअर वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू। तो यहाँ देखो एक्स ग्रेटर देन माइनस है ना, -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है, ये आ गई तुम्हारी सेट बिल्डर फॉर्म में। दूसरा ये दे रखा है क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट का मतलब वहाँ पे लेस देन इक्वल में ग्रेटर देन और लेस देन में इक्वल ज़रूर ऐड होगा। तो देखो कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, यानी 6 से बड़ा है, और लेस देन इक्वल टू 12 है। ठीक, ये बात समझ आ गई, बढ़िया से समझ लो, काम आएगा तुम्हारे आगे। थर्ड क्वेश्चन, ये देखो ये ओपन ब्रैकेट दे रखा है, ये ओपन इंटरवल है और ये क्लोज इंटरवल दे रखा है। अब इसे देखो कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है, और एक्स ग्रेटर
ग्रेटर देन 6, ठीक है, इक्वल नहीं लगाया मैंने क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट था, और लेस देन इक्वल टू 12 है, ठीक है, समझ आ गया। अगला 4th क्वेश्चन है, इसी में ही आता है आपका, क्लोज ब्रैकेट -23 दे रखा, ओपन ब्रैकेट 5 दे रखा। अब इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -23 है, जहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट आता है वहाँ पे इक्वल का साइन जरूर आएगा, ठीक है, और लेस देन 5 है, ठीक है, समझ आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब बोल रहा है इन क्वेश्चन के लिए आप यूनिवर्सल सेट लिखिए, तो पहला सेट दे रखा है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, ठीक है। इसका यूनिवर्सल सेट क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें सारे ट्राइंगल काउंट हो जाए, तो हम लिख सकते हैं द सेट ऑफ ट्राइंगल्स, सिंपल सा। सेकंड क्वेश्चन में द सेट ऑफ आइसोलेसिस ट्राइंगल, ठीक है, इसका हमें यूनिवर्सल सेट लिखना है, तो हम ऐसा एक सेट बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट का मतलब ऐसा होता है जिसमें सारे सेट आ जाए, ठीक है। तो वैसे इसका भी एक जो यूनिवर्सल सेट बनेगा वो बनेगा द सेट ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट पे 9 क्वेश्चन में आपका क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि ये हमें ए सेट दे रखा है, एक बी सेट दे रखा है और एक सी, 3 सेट दे रखे हैं हमें, इनके लिए बोल रहा है एक आप यूनिवर्सल सेट बताइए इनमें से कौन सा होगा ऑप्शन में, ठीक है। तो ऑप्शन में गाइज आपका होगा ये थर्ड, आप चेक कर लेना। यूनिवर्सल सेट का मतलब आपको पता है, ऐसा सेट बनाना है जिसमें ए भी आ जाए, ए के भी सारे एलिमेंट आ जाए, बी के भी सारे और सी के भी सारे एलिमेंट उसके अंदर इंक्लूड हो जाए, और एक्स्ट्रा भी होगा तो चलेगा, ठीक है। उसके हिसाब से ये आपका सेट होगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और आप इससे डिस्क्रिप्शन में जाइए और इसका PDF डाउनलोड कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप इसे नोट्स की तरह लिख सकते हैं कॉपी में आराम से। चलिए।